झुग्गी की बेटी रधिया। रधिया नाम था उसका। रधिया, बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा। रधिया एक छोटी सी झुग्गी में रहती थी, मुंबई का एक कोना जहां सनलाइट मुश्किल से पहुंचती थी। गरीबी थी पर होप्स बहुत थी। रधिया के पापा मजदूरी करते थे, मम्मी बीमार रहती थी। रधिया पढ़ना चाहती थी पर लाइफ की मजबूरी, घर के काम छोटी सी रधिया के कंधों पर थे। सुबह होते ही काम पर निकल जाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, शाम को थके हुए पैरों से घर आती। लाइफ मुश्किल थी पर रधिया हार मानने वाली नहीं थी। उसके ड्रीम्स उसे जीने की हिम्मत देते। रधिया के दिल में एक आस थी, एक अच्छी लाइफ जीने की आस। एक ऐसी लाइफ जहां गरीबी ना हो, तकलीफ ना हो, बस खुशियां हो, सक्सेस हो। मुंबई, सिटी ऑफ ड्रीम्स। यहां हर कोई अपनी किस्मत ट्राई करने आता है। कोई सक्सेसफुल होता है तो कोई हार कर वापस चला जाता है। रधिया भी इस सिटी में आई थी अपने ड्रीम्स पूरे करने। शहर बहुत बड़ा था, रधिया के लिए सब कुछ नया था। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, फैंसी शॉप्स, भीड़ में खो जाने का डर। फिर भी रधिया नहीं रुकी। यहां लोग हमेशा जल्दी में रहते थे, किसी के पास टाइम नहीं था। रधिया ने भी यहां की स्पीड पकड़ ली, काम ढूंढती रही, ठोकरें खाई पर हिम्मत नहीं हारी। एक दिन रधिया की मुलाकात मालती दीदी से हुई। मालती दीदी एक बड़े घर में काम करती थी। वो बहुत अच्छी लेडी थी। रधिया को देखकर उन्हें बहुत दुहक हुआ। मालती दीदी ने रधिया से उसके घर के बारे में पूछा। रधिया ने अपनी कहानी बताई। उसकी आंखों में आंसू थे पर होठों पर एक अजीब सी स्माइल। मालती दीदी ने रधिया को अपने घर काम पर रख लिया। रधिया के लिए यह किसी मैजिक से कम नहीं था। रधिया ने जॉब स्टार्ट कर दी। काम इजी नहीं था, घर बहुत बड़ा था, काम कभी खत्म नहीं होता था, पर रधिया खुश थी। उसे अब पैसे मिलते थे, वो अपने फैमिली की हेल्प कर सकती थी। रात को थक कर सोती पर सुबह नए होप्स के साथ उठती। मालती दीदी रधिया को अपनी बेटी की तरह मानती थी। वो उसे पढ़ाती लिखाती। रधिया भी जल्दी सीखती थी। उसे लगता था जैसे लाइफ बदल रही है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है। रधिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बार मालती दीदी के घर चोरी हो गई। सारा ब्लेम रधिया पर आ गया। रधिया बेकसूर थी पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। रधिया बहुत अपसेट हो गई। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। रधिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने प्रूफ इकट्ठा किए और खुद को बेकसूर साबित किया। बिकाऊ रधिया का चाइल्डहुड फ्रेंड था। वो हमेशा रधिया का साथ देता था। मुसीबत में भी बिकाऊ ने रधिया का साथ नहीं छोड़ा। बिकाऊ ने रधिया को समझाया कि लाइफ में यूपीएस एंड डाउन्स आते रहते हैं, जरूरत है तो बस हिम्मत और हौसले की। बिकाऊ का प्यार और समझ रधिया के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। धीरे धीरे रधिया फिर से मुस्कुराने लगी।